नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में सामान्य हिंदी विषय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द क्या है? यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द क्या है, आप लोग बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, भ्रमणीय, तपस्वी, निशाचर, अचर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निशाचर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द निशाचर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, भ्रमण करने योग्य को भ्रमणीय कहा जाता है। भ्रमण करने योग्य को भ्रमणीय कहा जाता है और तप करने वाला तपस्वी कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो वस्तु चलने वाली ना हो अचर कहलाती है। अचर किसे कहते हैं? जो वस्तु चलने वाली ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पर दोस्तों मुद्रा का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, रूप, भाग, पर्वत, गोद। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है रूप। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द दोस्तों रूप है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भाग लिखा गया है। भाग के अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो भाग्य, हिस्सा, विभाजन। ठीक है, ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट है। रोहन ने हाकी खेली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। रोहन ने हाकी खेली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, आपको यह बताना है। रोहन है, ने, हाकी खेली। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ने। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोहन ने हाकी खेली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाकी, हाकी क्या है दोस्तों? हाकी यहाँ पर संज्ञा है और खेली, खेली यहाँ पर क्या है? खेली यहाँ पर दोस्तों क्रिया है। हाकी संज्ञा है, खेली क्रिया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। कर्ता का क्या अर्थ होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है जो कार्य करे। कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। आज वर्षा होगी में कौन सा काल है? आप लोग बताइए, आज वर्षा होगी में कौन सा काल है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सामान्य भविष्य काल। इसमें दोस्तों सामान्य भविष्य काल है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में होना सूचित हो उसे सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आज वर्षा होगी, या दूसरा उदाहरण है कल मैं हरिद्वार जाऊंगा। ये सभी क्या है? सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल की अगर बात करें दोस्तों, तो क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बच्चा रोता है। और दोस्तों सामान्य संभाव्य वर्तमान काल की बात करें तो संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से संभावित कार्य होना सूचित हो या जिसके होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह आया हो, उसने खाया हो, इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं वे संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। इसमें दोस्तों सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सीता वीणा बजा रही है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दोस्तों सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। याद रखिएगा, जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द है। सम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सम्राट। सम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा, सम्राट होगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी होता है, याद रखिएगा। महाराजा का स्त्रीलिंग महारानी होता है। बादशाह का स्त्रीलिंग बेगम होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चिड़िया का बहुवचन है, आप लोग बताइए चिड़िया का बहुवचन क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा चिड़िया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हलंत। हलंत का उपयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई आपसे मिलने आया है। रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का सही भेद पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का सही भेद पहचानिए। कौन सा सर्वनाम है, आपको यहाँ पर यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर कोई लिखा गया है, इसका मतलब ये अनिश्चय है। अनिश्चयवाचक यहाँ पर सर्वनाम है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। आप लोग बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रिय प्रवास। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है, इसे आप लोग याद रखिएगा। झरना दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रलाप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अंधा युग ये धर्मवीर भारती की रचना है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मधुशाला लिखा गया है। मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। और मृग नयनी यहाँ पर लिखा गया है, ये वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। मुद्रा राक्षस यहाँ पर लिखा गया है, ये विशाखा दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखा दत्त हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैला आंचल। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गीत गोविंद। ये दोस्तों मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गीत गोविंद की रचना दोस्तों जयदेव ने की है। किसने की है, जयदेव ने की है, इसे आप लोग याद रखिएगा। राग गोविंद, राग सोरठा ये मीराबाई द्वारा रचित रचना है, गीत गोविंद नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
आप लोग बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जवाब है दोस्तों हिम तरंगिनी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 1955 में। कब? 1955 में। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समर्पण, युग चरण, माता, ये दोस्तों ये इनकी अन्य रचनाएं हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की ही ये रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद है। इसमें कौन सा अव्यय है आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद है यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विषम मात्रिक छंद, अर्ध मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद या मात्रिक छंद? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सम मात्रिक छंद। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बहुत अनुभवी होना। क्या है? बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। और यहां पर लिखा है प्यास बुझाना। प्यास बुझाना का अर्थ है दोस्तों इच्छा पूरी करना। ठीक है, और खुशी मनाना, खुशी मनाना का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। लज्जित होना, लज्जित होना का अर्थ है किसी काम में असफल होना। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है करुण। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां करुण रस की उपस्थिति रहती है। करुण रस की उपस्थिति रहती है जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प क्या है? आपको यह बताना है। राधा स्कूटी चला रही है। तो इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा वाक्य परिवर्तन का राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्या हो जाएगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का समानार्थी शब्द है। शरीर का समानार्थी शब्द क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कलेवर। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शरीर का समानार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों? कलेवर होता है। ठीक है, यहां पर विटप लिखा गया है। विटप का अर्थ दोस्तों वृक्ष होता है। और यहां पर पद्य लिखा गया है, इसका अर्थ सरस्वती होता है। महिला लिखा गया है, महिला का अर्थ स्त्री होता है। तो यहां पर दोस्तों या महिला का समानार्थी क्या होता है? स्त्री होता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है?
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है परिचय। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परिचय ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिष्या, शिष्या में दोस्तों आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शेरनी में नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दयामय में मय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, मच्छिका का तद्भव रूप है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए मच्छिका का तद्भव रूप क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है मक्खी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मच्छिका का तद्भव रूप मक्खी होता है। ठीक है। मोर, मोर यहाँ पर तद्भव शब्द है दोस्तों, इसका तत्सम मयूर होता है। मोर का तत्सम क्या होता है? मयूर होता है। भौरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। भौरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेढक, मेढक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मंडूक होता है। क्या होता है? मंडूक होता है। नेक्स्ट है, सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला शब्द है। आप लोग बताइए सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है गृहस्थ। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सन्यासी का विपरीतार्थक शब्द दोस्तों गृहस्थ होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वैरागी, वैरागी का विलोम दोस्तों अनुरागी होता है, इसे याद रखिएगा। शिष्ट का विलोम क्या होता है? शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है, इसे याद रखिएगा। सुलभ का विलोम क्या होता है? सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नारिक्षा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। आप लोग बताइए नारिक्षा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है नारी धन इच्छा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नारिक्षा का संधि विच्छेद दोस्तों नारी धन इच्छा है। ठीक है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियत शब्द का सम्यक विकल्प है। नियत शब्द का सम्यक विकल्प क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है निश्चित। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नियत शब्द का सम्यक विकल्प निश्चित है। और यहाँ पर जो अन्य शब्द लिखे गए हैं ये असंगत हैं, ये नियत के संदर्भ में असंगत लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नियत शब्द का सम्यक विकल्प निश्चित होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में श्लेष अलंकार है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया था उसको यहाँ पर नहीं लिया गया है। गद्यांश पर आधारित भी आपके यूपी पुलिस एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कम से कम 5 प्रश्न गद्यांश पर आधारित पूछे जाते हैं और कुछ अन्य प्रश्न यहाँ पर नहीं लिया गया है, क्योंकि कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे वो गलत कर दिए गए थे बोर्ड के द्वारा, इसलिए यहाँ पर उसे नहीं लिया गया है। अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेगा हिंदी विषय के अंतर्गत। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।